मैं हूँ 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वह 15 अगस्त पर गेट नंबर 2 के बाहर पौधों के माध्यम से सौंदर्यीकरण के रूप में आपको मिलेगा। हम लोग हमारे इस समय उपस्थित है गेट नंबर 2 के ठीक सामने। यहाँ पर आज बहुत सारे पौधे लाए गए हैं। पिछले कई दिनों की मेहनत के बाद आज हम एक फाइनल टच पौधों के माध्यम से देने वाले हैं और हमारे कॉलोनी के बहुत ही अधिक जाने माने व्यक्तित्व हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके हाथ में लिए हुए पौधों को आप देख सकते हैं। लगातार कई दिनों से पौधों के वीडियो आपको मिल रहे हैं और आज ये पौधे लगाने के क्रम में एक अच्छा सा वीडियो आपको मिलने वाला है। 15 अगस्त से ठीक पहले 15 अगस्त से जो लोग यहाँ शामिल होंगे उनको गेट नंबर 2 की जो शोभा है वो देखते ही बनेगी। और हम चाहते हैं सिरोही जी के माध्यम से जो हमारे कॉलोनी के सुविख्यात पौधा प्रेमी हैं वो लगातार अपने श्रम से, धन से, मन से और लोगों के सहयोग से जो कार्य करते हैं वो आज दिखाई दे रहा है। किसी से कोई भी हम वित्तीय सहायता मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकता है। हम सब आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। और 4,000 रुपये प्रधान जी दे रहे हैं विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ एओ। तो विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ एओ अभी अभी घोषणा की है हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि 4,000 की सहयोग राशि मेरी तरफ से है। अभी एक बार ताली हो। बहुत बढ़िया। 2 मिनट पहले मैं खुद इनके साथ में हूँ, पैसे की बात ही छोड़ दीजिए। 2 मिनट पहले राजेश कुमार सिन्हा जी ने 2 ही मिनट पहले ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसा ही चाहिए, हर आदमी चाहिए। पैसे की बात छोड़िए, हमको सहयोग चाहिए, रेजिडेंट का सहयोग चाहिए, बिल्कुल सभी लोगों का सहयोग चाहिए। पैसा ही मटेरियल नहीं, मटेरियल तो नहीं है, पैसा भी दीजिए। ये भी मटेरियल डिसीजन विल बी टेकन बाय द एओ। 30-40 हजार रुपए लगा चुके हैं सिरोही साहब। बहुत अच्छा है, हम सिरोही साहब के साथ में हैं। all the decision will be taken by the AO ad hoc committee. Good of Myanmar. Good. Okay. Whatever the declared here is a material will be taken by the BOM. Good. इसी क्रम में अभी 2 मिनट पहले श्री राजेश कुमार सिन्हा जी ने जो हमारे एओ के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं 1,000 रुपये की राशि सहयोग स्वरूप चाहते हैं कि अब धीरे धीरे एक जो स्वेच्छा वाली बात है वो तो एक सराहना के रूप में बनती है। हमारे अरुण कुमार मलिक जी ने भी अभी 500 रुपये की सहयोग राशि नहीं हमारा तो छोड़ दो। धीरे धीरे सब लोग अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। इसी क्रम में हम ये चाहते हैं कि सिरोही जी इस सौंदर्यीकरण के विषय में कुछ बताएं प्लीज़। सर यहाँ पे अभी मुझे कल अतुल अग्रवाल जी ने कहा था कि सिरोही साहब सर्विस लाइन में क्या हो सकता है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि ये जितने ट्रीज लगे हुए हैं बड़े वाले, इसमें अगर CGWHO या हमारी AO ad hoc जो है उसमें मिट्टी डलवा देती है तो उसको माउंट बना करके और उसमें वाइट वॉश करके आइडेंटिफाई भी हो जाएगी सर्विस लाइन और सफाई भी रहेगी। और ये अभी कटिंग का टाइम है, मैं बरेलिया जो कटिंग से लगाई है आप ये दिखा सकते हैं जैसे ये है। इसी तरह से सारे पेड़ गेट नंबर 2, 3 से लेकर के और गेट नंबर 1 तक सर्विस लाइन के सारे पेड़ क्लियर हो जाएंगे, साफ़ सफाई रहेगी। और एक वीडी साइड आता है, साथ में वीडी साइड डाल देंगे ताकि ये घास वास जो वाइल्ड है वो नहीं होगी और सफाई रहेगी। बस झाड़ू का काम रह जाएगा और फिर जब वो जो गाय की समस्या है वो भी बहुत कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। उस दिशा में भी हम काम करेंगे ताकि सौंदर्यीकरण बने। तो अभी हाल फिलहाल में अभी एक चीज़ और आई सामने, हमारे सचिव साहब ने कहा है कि जो बुद्ध प्रतिमा है इसके सामने जो क्यारी है इसको डेवलप करना है। तो मैं अब इससे मैं कल मैं लग जाऊंगा और उस दिशा में काम करना है। बुद्ध प्रतिमा के सामने जो लाइन है उसको बहुत बढ़िया बनाना है मुझे। और सर उसमें ये टोपियारी लगानी है और उसमें जो पेड़ मर गए हैं वाटर पाम के उसी एज आयु के ला करके वो लगाने रिप्लेस करने हैं तो क्यारी बढ़िया हो जाए, नीचे फ्लावर डालना है। अभी फिलहाल तो इतना ही है ताकि हम अपने गेट को और उस मेन लाइन को सुंदरीकरण कर सकें। संजय भाई हाँ, आपकी क्या राय है मेरा इस सारे काम के बारे में? से ये रहा है, जब से मैं 1 दिसंबर 2024 से आया हूँ, पहला दिन से ही मैंने बोल रखा था कि
जो हमारा सोसाइटी का बाहर वाला जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, गेट नंबर 1, 2 और 3 के सामने उसको पूरा डेवलप करना है। उसी के प्रयास में ये करी थी कि हमने आते के साथ तुरंत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पत्र लिखा और उसमें अनिल प्रताप सिंह जी सभी लोग पर्सनली गए, हम भी गए, सीईओ से मिले। उसी का नतीजा है कि सफाई हुआ। पहले काफ़ी यहाँ सीवरेज था पूरा, और हमारे नरेंद्र सर जो अभी हैं प्रेसिडेंट साहब सेकेंड एओ का, तो कहने का मतलब है कि सभी का प्रयास है, ये केवल एक एओ की प्रयास नहीं है। और ये जो पूरा बाउंड्री जो देख रहे हैं उसी प्रयास की एक कड़ी थी कि ये जनवरी महीने में ही लग गया और साफ हुआ। और इसमें सिरोही जी का जो मार्गदर्शन है वो काबिल तारीफ है। ये जो भी बोलते हैं मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, भले 1-2 दिन देरी हो गया, जैसे कि आप सॉइल के लिए बोले तो 1-2 दिन देरी हो गया, तो मेरा अलग तरीका है काम करने का। मैं थोड़ा देरी होगा लेकिन काम हो जाएगा। और अभी और ये बोले हैं कि भाई सॉइल की ज़रूरत है और इसी मौसम में लगेगा, फिर बाद में नहीं लगेगा। तो फिर मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजर भाटिया जी से बात करूंगा कि और जितने प्लांट इस लाइन में लगे हुए हैं सब में मिट्टी की व्यवस्था। एक मिनट इधर आ जाइए, एक मिनट इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ जाओ। इससे केंद्रीय बिहार के सौंदर्यीकरण की बात है। ये स्टेप हम लोगों ने सबसे पहले हमारे शर्मा जी के साथ में ली थी, और पिछली साल कम से कम 100 लोगों ने इसमें भाग लिया था और पूरे यहाँ प्लांट लगाए थे। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सिरोही जी का एक हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय बिहार बिहार बन के रहे, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, किसी का कोई इसमें लेन देन नहीं है। ओनली ईओ एंड हमारे रेजिडेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा इसमें, और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे सिरोही जी के साथ में रहकर। ये मेरा कहना है। और ये जहाँ रहा गेट नंबर 1 से 2 और 2 से 3, इसको हरा भरा बनाकर एक अच्छा हम मार्गदर्शन लोगों के लिए और एक अच्छा लुक सोसाइटी को दिलवाएंगे, जो हमारे सिरोही जी के माध्यम से होगा। धन्यवाद। अभी मैं कंटिन्यूशन में एक बात और बता दूं सर को, जब बिहार की बात की तो जब हम ये सर्विस ये लाइन है हमारी जो है, इसमें जो पेड़ लगाने थे तो हम लोगों ने सोचा कि मोस्टली क्यों, तो जस्टिफिकेशन देना पड़ा मुझे, क्योंकि वो कहते हैं हमें तो बरगद और पीपल उसके लिए ऑक्सीजन के लिए वो लगाते हैं, मगर नहीं हमें मोस्टली लगाना है। तो मोस्टली क्यों, तो मैंने कहा मोस्टली एक ऐसा पेड़ है जो ऑर्नामेंटल है, वो फॉरेस्ट्री प्लांट है जो आप बता रहे हैं। ऑर्नामेंटल के साथ इसमें जो है इसकी छाया बहुत गाढ़ी होती है और उसमें फल लगता है और पक्षी इसमें विहार करते हैं। तो पक्षी जब खाएंगे उनकी चहचहाट होगी, एक उसके एक अलग ही मतलब जो है वास्तुकला के हिसाब से हमारी जीवनता और एक लाइव और एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी इसी क्रम में। तो उन्होंने तुरंत कहा मोस्टली ही लगेगा। आप देखेंगे गेट नंबर 1 से 3 तक मोस्टली लगाया। तो मैं पहली बार नाम अंत में इस विषय पर शर्मा जी के कुछ विचार और सबका धन्यवाद। भाई हमारा तो एक ही लक्ष्य है, हमारी सोसाइटी हरा भरा रहना चाहिए, हमारे लोगों में उमंग, उत्सुकता, रोमांच सब कुछ भरा होना चाहिए सोसाइटी को बढ़ाने के लिए। और जो लोग इसका विरोध करते आए हैं वो हमेशा विरोध करते रहेंगे, वो कभी सहयोग भी नहीं देंगे, हमेशा कहेंगे कि ये फूल लगा दिया, हमको फूल बना दिया, वो हमेशा फूल ही बने रहे बस। और जो लोग सहयोग दें वो सहयोग देते रहें बस। हमारी सोसाइटी में हमको यही एकता चाहिए कि हमारी सोसाइटी हरी भरी रहे और सब लोग खुशी से रह सकें। जय हो। तो 15 अगस्त के इस अवसर पर हरियाली के क्रम में सभी का हार्दिक धन्यवाद, और आशा है कि आपको यह प्रयास पसंद आएगा। और एक एक पौधा इस समय सभी लगा रहे हैं, गड्ढे तैयार हैं और गड्ढों में सिर्फ पौधे रखे जाने हैं। तो पौधा लगाने के क्रम में सबसे आगे हमारे अध्यक्ष श्री प्रेमपाल सिंह जी गड्ढे में पौधा रखेंगे। रखें सर। प्रेमपाल सर के पीछे सचिव संजय कुमार, साथ में हमारे पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिन्हा। 3 पौधे गड्ढे में रखे जा चुके हैं। खूबसूरत फूल इन पर अभी से ही दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे अरुण कुमार मलिक जी गड्ढे में चौथा पौधा रखते हुए, पीछे हमारे अनिल प्रताप सिंह जी, शर्मा जी, रामचंद्र भगवान की जय।
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन एकदम। जाने का हिसाब से रखा हुआ है। इसमें जाना पड़ता है। आगे से मुश्किल हो जाए। मैं और हमारे सचिव संजय कुमार जी एक एक पौधा यहाँ पर प्लांट कर रहे हैं। ये रखा पौधा सबका हाथ दे दिया हमारा। तो आज के वीडियो के क्रम में इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। कैमरे के पीछे मैं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम, और इस समय है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी ऑफिसर राम मिलन सिंह। राम मिलन सिंह। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।